मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा गूंजा है। दोनों मामलों पर सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल में बिजली के बड़े बिलों को लेकर सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने सरकार पर लोक अदालत और बिजली बिल समाधान योजना के जरिए किसानों को नोटिस भेजकर वसूली का आरोप लगाया। और इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बिजली के बिलों की वसूली नहीं करने की कोई घोषणा नहीं की थी, सरकार ने छूट जरूर दी थी। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि उपभोक्ता को खपत से ज्यादा बिजली बिल भेजा जाता है तो उसे सुधारा जाएगा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार और डॉक्टर गोविंद सिंह ने खाद्य संकट का मामला उठाया और किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने की परेशानी की बात कही। जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं थी। कोरोना काल में जो बिजली के बिल दिए, आज लाखों के बिल आ रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बिजली के बिल जलाए, लेकिन आज पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश में बिजली के बिल गरीब लोग जला रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। सदस्यों के प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं, उनका तानाशाही रवैया और उनकी लैंग्वेज बदली हुई है। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। जो बिल कोरोना काल के फ्रीज किए थे, उन बिलों पर एक मुश्त जमा करने पर 40% मूलधन माफ किया जाएगा और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। झोंपड़ी में अगर किसी बिल गरीब का ज्यादा आता है, उसकी जांच होती है, उसे ठीक किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार ने आज विधानसभा लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण और नुकसान वसूली अधिनियम 2021 पेश किया है, जिस पर कल चर्चा कराई जाएगी। यूपी की यहां तर्ज पर एमपी में यह कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदर्शन के दौरान किसी सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे नुकसान की राशि वसूल कर मालिक को दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। विधानसभा में इसके अलावा पुत्री विवाह योजना में गड़बड़ी, खराब गेहूं और चावल का मामला भी सदन में गूंजा। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सदन की कार्यवाही जारी रही आज भी और बिजली बिल, खाद्य संकट और साथ ही साथ एक बिल नया पास हुआ है कि अगर आप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन के दौरान कोई उपद्रव होता है, किसी की संपत्ति को, निजी संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, तो फुटेज के आधार पर, कार्रवाई के आधार पर आपको धर दबोचा जाएगा और आपसे पैसों की वसूली की जाएगी। देखिए, बिल्कुल 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है उसने इस पूरे विधेयक को मंजूरी दी थी और उसके बाद में ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार इस विधेयक को पास कराएगी और कानूनी रूप से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान एवं निवारण अधिनियम जो विधेयक है उसको पेश किया गया था और उसके बाद में ये तय किया गया कि इस विधेयक पर कल चर्चा की जाएगी। यानी कि कानून बनने के लिए अभी एक दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, पर लेकिन इस विधेयक के अंदर जो कड़े प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप में बिल्कुल अलग है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश इससे पहले देश के 2 राज्य जो इस तरीके के कानून बना चुके हैं, पर लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो कानून है वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है, जिसमें एक रिटायर्ड जज के साथ में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बतौर सदस्य नियुक्ति की जाएगी और यह ट्रिब्यूनल जो है ये फैसला करेगा कि प्रदेश के अंदर जो नुकसान प्रदर्शन के दौरान किया गया है उसकी कितनी भरपाई और कैसे की जानी है। 15 दिन के अंदर नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह आश्वासन इस पूरे विधेयक, इस कानून के माध्यम से कम पीड़ित जो पक्ष है उसको दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो। जो भी प्रदर्शन या धरना या फिर आंदोलन के दौरान नुकसान करता है, इसकी भरपाई उसी संबंधित व्यक्ति से की जाएगी। अगर संबंधित व्यक्ति नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर अगर बात करें तो संभाग के जो कमिश्नर है उनको ये अधिकार रहेंगे कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई करें और इसके अधिकार जिले के एडीएम स्तर के अधिकारियों को दिए जाएंगे, जिसके लेकर यह कहा जा रहा है कि बेंच या फिर जो अदालत की तरह जो कार्रवाई है वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई की जानी है।
लिहाजा एक बड़ा कानून है, मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला, जिसमें कहना चाहिए कि देश के अंदर मध्य प्रदेश अब तीसरा राज्य जहां पर इस तरीके के कानून को बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संपत्ति की भरपाई को लेकर 15 दिन के अंदर जो संबंधित पक्ष है उससे वसूली इस कानून के तहत की जाएगी। कल देखना होगा कि जब चर्चा होगी तो इस कानून पर किस तरीके से विपक्ष के तर्क रखे जाते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। पर लेकिन एक दिन और एक स्टेप का समय है जब मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी या निजी संपत्ति को प्रदर्शन के दौरान नुकसान करने वालों को लेकर जो कानून है वो पूरी तरीके से अमल में आ जाएगा। विजय जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।